हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो हिंदी नेम है वह है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण होता क्या है, ऐसा सिस्टम यानी ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें आवेश का जो रखने का तरीका हो पास पास हो। ऐसा निकाय जिनमें आवेश एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं, उस सिस्टम को, उस निकाय को बोलते हैं सतत आवेश वितरण, या उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक के बाद एक चार्ज आए, एक के बाद एक चार्ज आए, एक के बाद एक चार्ज आए। ठीक, ऐसा सिस्टम जिसमें जो चार्ज हो यानी आवेश हो एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं, सतत आवेश वितरण कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपका जो सतत आवेश वितरण होता है यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यह निम्नलिखित आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के स्टूडेंट? 3 टाइप्स यानी 3 प्रकार के। पहला होता है आपका रैखिक आवेश वितरण, दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आपका आयतन आवेश वितरण। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है आपका रैखिक, क्या होता है पृष्ठीय, क्या होता है आयतन। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोगों ने देख लिया कि सतत आवेश वितरण होता क्या है, तो चलिए हम लोग पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्या होता है रैखिक आवेश वितरण। दूसरा हमारा क्या होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा हमारा क्या होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका पहले रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या होगा रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, तो देखिए रेखीय, जैसे कि हमको नाम से ही पता चला रेखीय यानी एक रेखा, एक लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर, यानी एक रेखा की तरह होना चाहिए। ठीक, यदि इसका लंबाई हम मान लें यल, ये मान लीजिए कोई तार है। ठीक, आवेश किसमें उपस्थित? तार मान लीजिए कोई यल है। ठीक, अब इसमें जो आवेश का वितरण है वो इसके एक रेखा के रूप में हो। इसमें जो आवेश का वितरण हो उसको क्या बोलेंगे? एक रेखा के रूप में हो। यानी क्या बोल सकते हैं, ऐसा आवेश वितरण जिसमें जो आवेश का रखने का तरीका हो एक रेखीय रूप में हो, तो उस वितरण को बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? रैखिक आवेश वितरण। यदि आवेश का रखने का तरीका यानी जब आवेश एक दूसरे के पास पास एक रेखा के रूप में रखे जाएं, तो उस प्रकार के आवेश वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। यानी जो आपका ये कूलाम यानी जो क्यू है, क्यू यानी आवेश जो है हमारा एक रेखा के रूप में रखा हो, तो उस प्रकार के वितरण को बोलेंगे रैखिक आवेश वितरण। तो ऐसे ही इससे एक टर्म बनता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या बनता है? रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व, जिसे हम लोग दिखाते हैं लैम्डा द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? लैम्डा द्वारा। लैम्डा हमारा क्या है? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, क्या है? रैखिक आवेश घनत्व। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है कि रैखिक आवेश घनत्व होता क्या है। जब एकांक लंबाई में जो हमारा यदि आवेश वितरण हो, यदि एकांक लंबाई में हमारा क्या आवेश का वितरण हो, तो उस घनत्व को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। जब एकांक लंबाई के तार में हमारा आवेश का वितरण हो रहा हो, तो उस प्रकार के घनत्व को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कोई यल लंबाई का तार था, अब मैं इसका सूक्ष्मतम यहाँ से यहाँ तक कोई लंबाई ले रहा हूँ DL। क्या ले रहा हूँ?
डी एल, और यहाँ से यहाँ तक में अगर मान लीजिए इस पर आवेश उपस्थित है डी क्यू, क्या उपस्थित है डी क्यू, तो इसका जो रैखिक आवेश घनत्व होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल डी क्यू बाई डी एल, क्या होगा डी क्यू बाई डी एल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी एल लंबाई के तार में उसके सूक्ष्म लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे इसका परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे, किसी एल लंबाई के तार में हुए आवेश वितरण में उसके सूक्ष्मतम लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। यानी जब आपका एकांक लंबाई यानी लंबाई का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस पर आवेश वितरण को ही यानी उस पर उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण। यदि देखिए हम लोग इसका मान क्या रख दें, 1 रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर लैम्डा हो जाएगा, यानी उस पर जो आवेश उपस्थित होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। अब हम लोग देखेंगे रैखिक आवेश वितरण पहले क्या था, इसके पहले अभी हमने देखा कि रैखिक आवेश वितरण किसे कहते थे, यदि किसी आवेश रखने का जो तरीका हो, आवेश के रखने का तरीका हो एक रेखा में हो, तो उस प्रकार के आवेश वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते थे। इससे आपका एक टर्म बनता था रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व किसके द्वारा दिखाया जाता है, लैम्डा द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। अभी हम लोगों ने देखा रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा कैसे बनाएंगे, जब किसी आवेश का किसी एल लंबाई के तार में आवेश का वितरण हो रहा हो, तो उस प्रकार के वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, और उसमें सूक्ष्मतम लंबाई में उपस्थित आवेश को, उसमें सूक्ष्मतम लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रैखिक आवेश वितरण। और हमारा इसमें जो देखिए इसको हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा द्वारा। तो चलिए इसका हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं। तो Q का मात्रक जानते हैं कूलाम, और इसका L का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, कूलाम प्रति मीटर। तो चलिए हम लोगों ने रैखिक आवेश वितरण पर बात कर लिया, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, यानी ये पहला हमारा हो गया रैखिक आवेश वितरण। अब हम लोग सेकेंड पर किस पर बात करेंगे, अपने क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण यानी पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहेंगे, जो वहाँ हमारे रेखा पर आवेश उपस्थित हो रहे थे तो रैखिक बोल रहे थे, वैसे ही अगर हमारे पृष्ठ पर यानी किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश होंगे तो उस प्रकार के वितरण को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जैसे मान लीजिए वही कोई पृष्ठ हो गया, ये मान लीजिए कोई सरफेस हो गया, यस। अब इस पर जो आवेश उपस्थित होंगे, इस पर जितने क्यू आवेश उपस्थित होंगे, इस पर जितने भी आवेश उपस्थित होंगे, इस वितरण को बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी किसी सरफेस पर यानी किसी पृष्ठ पर हुए आवेश के वितरण को, यानी आवेश के वितरण को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब देखिए अगर हम मान लें कि इसका जो सूक्ष्म भाग यहाँ से यहाँ तक हम मान लें कि ds है, क्या है, ds। अब इसमें मान लें कि जो आवेश उपस्थित है मैं मान लूँ कि क्या है, dq। क्या मान लूँ, dq। तो यानी एक इसका और भी नया टर्म, जैसे इसका नया टर्म बना था क्या, रैखिक आवेश घनत्व, इसका नया टर्म बनेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बनेगा स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको दिखाते हैं हम लोग सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। किससे दिखाते हैं स्टूडेंट, सिग्मा से। ठीक, तो जैसे हमारा इसका परिभाषा जो बना था हमारे रैखिक आवेश घनत्व का, सेम टू सेम वैसे ही परिभाषा इसका भी होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम बस थोड़ा सा चेंज रहता है इसमें। तो हम लोग बस क्या करते हैं, वहाँ रैखिकता यहाँ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठीय। यानी क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ पर हुए आवेश वितरण को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब उसमें सूक्ष्मतम पृष्ठ यानी कोई सूक्ष्मतम पृष्ठ मैंने क्या ले लिया, ds। क्या ले लिया, ds। सूक्ष्मतम पृष्ठ ds पर उपस्थित आवेश dq, सूक्ष्मतम पृष्ठ पर उपस्थित आवेश dq के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ds बाई dq, सॉरी dq बाई ds। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dq बाई ds। या हम लोग ऐसे एक भी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए परिभाषा आपका अलग अलग हो सकता है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को बस क्या होना चाहिए, सबका मीनिंग एक निकलना चाहिए। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं
किसी सूक्ष्मतम पृष्ठ आवेश पर किसी सूक्ष्मतम पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं, आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब क्या हो जाए आपका पृष्ठ क्या हो जाए, एकांक हो जाए, जब पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाए, एकांक हो जाए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मात्रा को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये भी आपका सही है। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मात्रा को ही या सूक्ष्मतम आवेश को मात्रा का ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका यूनिट निकाल लेते हैं। इसको शो किसके द्वारा करते हैं, सिग्मा द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट, सिग्मा द्वारा। अब देखिए इसका हम लोग जब मात्रक निकालेंगे तो कूलाम पर क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या है, आपका आयतन आवेश घनत्व। क्या है, आयतन आवेश घनत्व। वो भी बहुत ही इजी है, एकदम सेम टू सेम आपका ऐसे ही बनेगा। बस क्या रहेगा आपका कि रैखिक और पृष्ठीय की जगह पर क्या हो जाएगा, आयतन। रैखिक और पृष्ठीय की जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयतन। तो चलिए देखते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। चलिए आयतन आवेश वितरण। देखिए स्टूडेंट, आयतन आवेश वितरण होता क्या है। अब जैसे हमारा ये रैखिक में रेखा में था, पृष्ठीय में पृष्ठ पर था, वैसा ही आयतन पर किसी आयतन पर होगा। ठीक, तो यानी आयतन हमारा किस में रहता है, आपका 3D में। किसमें, 3D में। यदि मान लीजिए मैं ये कोई क्यूब है, ठीक, कोई क्यूब है। अब इस पे जो आवेश का वितरण होगा, इस पे जो आवेश का वितरण होगा, उस वितरण को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, एक बिल्कुल ही इजी है। हम ये तो हम लोग बस क्या बोल सकते हैं इसको कि जब किसी आयतन पर आवेश का वितरण हो रहा हो तो उस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसका भी एक नया टर्म बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए देखते हैं आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आयतन आवेश घनत्व, इसको हम लोग दिखाते हैं रो द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट, रो द्वारा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आयतन आवेश घनत्व होता क्या है। पहले आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, जब इतना बड़ा मान लीजिए कोई आपका आयतन है, इसका सूक्ष्मतम आयतन मैं मान लूँ कि ये है आपका dv। क्या है, dv। इस सूक्ष्मतम आवेश पर जो आवेश उपस्थित है, इस सूक्ष्मतम आयतन पर जो आवेश उपस्थित है, मैं मान लूँ क्या है, dq। क्या मान लूँ स्टूडेंट, dq। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं कि किसी आयतन पर उपस्थित आवेश, किसी आयतन पर उपस्थित आवेश के सूक्ष्मतम आयतन पर उपस्थित सूक्ष्मतम आवेश को क्या है बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। यानी हमारा जो फॉर्मूला बनेगा रो बराबर क्या हो जाएगा, dq/dv। क्या होगा, dq/dv। इसको बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या तो इसे ऐसे बोल सकते हैं, किसी आयतन पर उपस्थित आवेश पर किसी सूक्ष्मतम आयतन तथा सूक्ष्मतम आयतन पर उपस्थित सूक्ष्मतम आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। ये भी आपका सही है। ठीक, क्या बोल सकते हैं, किसी सूक्ष्मतम आयतन पर उपस्थित सूक्ष्मतम आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व, जिन्हें रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं तथा उसके आयतन पर, उसके एक सूक्ष्मतम आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, या तो ऐसे बोल सकते हैं, जब एकांक हो जाए, जब आयतन इसका क्या हो जाए, एकांक हो जाए, तो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका यूनिट अब क्या बनेगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का यूनिट कूलाम, क्यू का यूनिट कूलाम, इसका आयतन का यूनिट मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मीटर क्यूब। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये आयतन आवेश वितरण अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने आज देख लिया कॉन्टिन्यूअस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके 3 टाइप्स थे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है हमने देख लिया, और एक एक करके सबके बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या होता है रैखिक, क्या होता है पृष्ठीय, क्या होता है आयतन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड के बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से इसको देखें और अच्छे से लर्न करिए और राइट करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।